ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण एकादशी अजा एकादशी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन के बाद से भाद्रपद माह का प्रारंभ हो चुका है। इस समय भाद्रपद माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पहली एकादशी का व्रत आने वाला है। इसे अजा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसे धन की कभी कमी नहीं रहती, आर्थिक संकट दूर होते हैं, साथ ही श्रीहरि की कृपा से उसके संतान पर कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत को करने से आपको अपना खोया हुआ धन, संपत्ति, गुण आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। इस व्रत को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और जीवन के अंत समय में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति केवल अजा एकादशी व्रत की कथा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आदि मंत्रों से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके बाद में आप घर के मंदिर की साफ सफाई करें। गंगा जल छिड़क करके पहले मंदिर को शुद्ध कर लें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना या तस्वीर की स्थापना करें। उसके बाद में आप व्रत का संकल्प करें। उसके बाद में आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को साफ वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में आप भगवान विष्णु को भोग अर्पण करें। भोग में फलाहार अर्पण करें, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। उसके बाद में आप भगवान की पूजा करते समय एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। आप पूरा दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा ही श्रवण जरूर करें और भगवान जी की पूजा जरूर करें। आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ में तुलसी के पौधे की पूजा भी जरूर करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें। अन्न, वस्त्र आदि, धन आदि का भी दान कर सकते हैं। आप पूरे दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत वाले दिन आपको ना ही चावल बनाने हैं और ना ही खाने हैं और पूरे दिन आपको अन्न भी ग्रहण नहीं करना है। और इसी के साथ में आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपको व्रत वाले दिन क्रोध, हिंसा से बचना है और किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। आप बड़ों का सम्मान करें और छोटों से प्यार करें। किसी को भी अपशब्द ना बोलें। अशुद्ध भोजन भी ना करें, जैसे मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन आदि का भी सेवन नहीं करें। नशीले पदार्थों का भी सेवन ना करें, जैसे शराब और सिगरेट आदि का बिल्कुल भी सेवन ना करें। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ होते हैं। यह व्रत हमें धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को सुबह यानी रात को 1:19 से होगी और इस तिथि का समापन 30 अगस्त को रात 1:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी 29 अगस्त को है। यानी 29 अगस्त को ही अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 29 अगस्त को पड़ने वाली अजा एकादशी के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग यानी सिद्ध योग सुबह से लेकर शाम 6:18 तक है। वहीं दूसरा योग यानी सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक रहेगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे वे सफल सिद्ध हो सकते हैं। व्रत के दिन
आर्द्रा नक्षत्र सुबह से शाम 4:39 तक है। अजा एकादशी का पारण 30 अगस्त को सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक है। उस दिन हरिवासर सुबह 7:49 पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महत्तम क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र एवं स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा की इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुखद वृतांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।